Welcome, students. Today we will move on another topic of national income accounting, that is circular flow of income. और ये सबसे फेमस टॉपिक है नेशनल इनकम अकाउंटिंग का, सबसे पॉपुलर टॉपिक माना गया है, जो एक तरीके से ये बताता है कि किस तरीके से इनकम क्रिएट होती है। यहाँ पे सर्कुलर फ्लो इनकम का बनता है, कैसे कैसे एक्सपेंडिचर एक सेक्टर का होता है तो दूसरे सेक्टर का इनकम क्रिएट होता है, कौन कौन से फ्लोज आते हैं, कौन कौन से सेक्टर्स इनके अंदर आते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इन सेक्टर्स के बारे में जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को क्रिएट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ के इनकम की मीनिंग की। इट रेफर्स टू क्रिएशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि कोई भी प्रोडक्शन प्रोसेस होता है जिसमें इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करा जाता है, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करा जाता है, इस प्रोसेस के अंदर सर्कुलर फ्लो के इनकम कब बनता है? जब इसका प्रोडक्शन प्रोसेस हम इंक्लूड करते हैं, इस प्रोसेस को अडॉप्ट करते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस को अडॉप्ट करते हैं, तो यहाँ पे क्रिएशन ऑफ इनकम यहाँ पे बनती है। अंडर दिस द कंटिन्यूअल फ्लो ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विसेज, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर इन एन इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी के अंदर यहाँ पे एक फ्लो बनना, कमोडिटी सर्विसेज का, यानी कि कमोडिटीज़ को ट्रांसफ़र करना, प्रोडक्ट को ट्रांसफ़र करना, सर्विसेज को ट्रांसफ़र करना, जिससे रेवेन्यू क्रिएट होता है। और जो एक सेक्टर का अगर रेवेन्यू क्रिएट होगा तो दूसरे सेक्टर हमेशा यहाँ पे एक्सपेंडिचर करेगा उस चीज़ के अंदर। तो ये बताई गई है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एक्चुअली होता क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट बताया गया है कि इस प्रोसेस के अंदर, इस फ्लो के अंदर यहाँ पे सर्विसेज कमोडिटीज ट्रांसफ़र होती है, एक्सचेंज होती है, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे माना गया है। अब इसके बात करते हैं जो हमारा सेक्टर्स है, इसके अंदर कौन कौन से सेक्टर्स इंक्लूड होता है। बेसिकली 4 सेक्टर इंक्लूड होते हैं यहाँ पे। फर्स्ट है हाउस होल्ड सेक्टर, ऐसा सेक्टर जो कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी करता है और फैक्टर सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। फैक्टर सर्विसेज यानी कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको, जो जो उनके वर्क है, जो उनके एरियाज़ है, उनको उनकी सर्विसेज प्रोवाइड कराना, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को सेटिस्फाई करता है, फैक्टर्स क्रिएट करता है, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करता है। तो ये हाउस होल्ड सेक्टर के अंदर इंक्लूड है। सो इट इज़ अ सेक्टर विच इंक्लूड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड इट इज़ ऑल्सो प्रोवाइड द फैक्टर सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन तो करता ही है, साथ साथ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को भी सेटिस्फाई करता है, फैक्टर सर्विसेज भी देता है, लैंड लेबर ये भी क्रिएट करता है। बिजनेस सेक्टर वो सेक्टर होता है जो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन को अपनाता है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करता है। सो इट इज़ नॉन एज फर्म, इसको हम यहाँ फर्म भी कहते हैं। और एक ऐसा सेक्टर है जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को भी इंक्लूड करता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ गवर्नमेंट सेक्टर ऐसा सेक्टर है जो टैक्सेशन का एक्टिविटी को रिलेट करता है, सब्सिडीज़ को लेता है कंजम्पशन के पर्पज से। सो इट इज़ engaged in such activity which are related to taxation and subsidies as well as consumption। यहाँ पे टैक्सेशन लेना, सब्सिडीज़ लेना, कंजम्पशन के पर्पस को क्रिएट करना, ये गवर्नमेंट सेक्टर को इंक्लूड करता है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में बाकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोसीजर आ जाएगा। जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोसीजर है, जो ओपन इकोनॉमी की बात करते हैं, हम जब वर्ल्ड वाइड की इकोनॉमी की बात करते हैं तो यहाँ पे ओपन इकोनॉमी के अंदर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आ जाएगा, जिसका काम क्या है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट प्रोसीजर को अडॉप्ट करना। अब बात करते हैं सर्कुलर फ्लो के टाइप्स कौन से होते हैं। 2 फ्लो होते हैं, एक तो रियल फ्लो माना गया है, एक मनी फ्लो माना गया है। रियल फ्लो में हाउस होल्ड सेक्टर से बिजनेस सेक्टर, जो हमने पढ़ा कि हाउस होल्ड सेक्टर कौन सा होता है, कंजम्पशन ऑफ गुड्स और फैक्टर सर्विसेज को क्रिएट करने वाला। बिजनेस सेक्टर जो है प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन को अपनाने वाला। इन दोनों के बीच में जब ओनली गुड्स का फ्लो बनता है, यहाँ पे गुड्स के साथ यहाँ पे एक्सचेंज होता है पेमेंट का भी, तो यहाँ पे हम रियल फ्लो कहते हैं। गुड्स, कमोडिटीज, सर्विसेज, इनका फ्लो बनना, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का फ्लो बनना, और इसके बाद यहाँ पे उनको कंजम्पशन करना, पेमेंट करना, ये सारी चीज़ें रियल फ्लो के अंदर आती। तो रियल फ्लो एक ऐसा फ्लो है, इट इज़ अ फ्लो ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम हाउस होल्ड सेक्टर टू बिजनेस फर्म। हाउस होल्ड सेक्टर से बिजनेस सेक्टर को फैक्टर्स देना, प्रोडक्शन के लैंड लेबर, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, फिर उसके बाद बिजनेस सेक्टर्स के द्वारा यहाँ पे हाउस होल्ड सेक्टर को कंजम्पशन के पर्पज से प्रोडक्ट देना। तो ये सारा रियल फ्लो में आ जाएगा, यानी कि रियल फ्लो में कमोडिटीज़, गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ पे इंक्लूड होगी और उसका यहाँ पे एक्सचेंज इन्वॉल्व होगा। इसके बाद बात करते हैं मनी फ्लो की। मनी फ्लो एक ऐसा फ्लो है जो बेसिकली इस तरीके से यहाँ पे पेमेंट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर पेमेंट,
इनकम फ्लो को क्रिएट करता है और एक्सपेंडिचर फ्लो को क्रिएट करता है। सो मनी फ्लो यहाँ पे हाउस होल्ड सेक्टर से बिजनेस सेक्टर में इनकम फ्लो और एक्सपेंडिचर फ्लो को देखता है। मनी फ्लो आर जनरेटेड इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट यानी फैक्टर प्रोडक्शन को सेटिस्फाई करना, जैसे लैंड को रेंट देना, लेबर को वेजेस देना, कैपिटल पे इंटरेस्ट देना, टेक्नोलॉजी पे इंटरेस्ट देना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। इन द फॉर्म ऑफ इनकम फ्लो द एक्सपेंडिचर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंडिचर फ्लो। तो दो फ्लो आते हैं, इनकम फ्लो और एक्सपेंडिचर फ्लो, दोनों के अंदर यहाँ पे इंक्लूड करा गया टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो है सर्कुलर फ्लो कैसे बनता है। दो सेक्टर इकोनॉमी, टू सेक्टर इकोनॉमी यानी कि हाउस होल्ड सेक्टर से बिजनेस सेक्टर के अंदर सर्कुलर फ्लो कैसे बनता है। ये डायग्राम इसके अंदर दे रखा है, जिसमें से हाउस होल्ड सेक्टर प्रोवाइड कराता है यहाँ पे लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर या बिजनेस सेक्टर उसका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे करता है। फिर हाउस होल्ड सेक्टर यहाँ पे वे इसकी फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ पे इसका पेमेंट करता है, फैक्टर पेमेंट करता है, जैसे वेजेस, रेंट वगैरह। तो ये फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड कराता है बिजनेस सेक्टर किनको, हाउस होल्ड सेक्टर को। सो इन दिस हाउस होल्ड सेक्टर ओनर ऑफ प्रोडक्शन, कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे हाउस होल्ड सेक्टर को ओनर ऑफ प्रोडक्शन माना गया, कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज माना गया। फर्म प्रोड्यूसेस गुड्स विद द हेल्प ऑफ सोर्स ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पे फर्म प्रोड्यूस करती है गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ सोर्स ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ पे सोर्स ऑफ प्रोडक्शन का यूज़ करके। इसके बाद बात करते हैं टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर किस तरीके से ये एक्सचेंज होता है। इन दिस एक्सचेंज सर्विसेज गिवन बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बिजनेस फॉर्म मेक पेमेंट इन मनी फॉर्म। जो पेमेंट होगा वो मनी फॉर्म के अंदर आएगा, और इसके अंदर हाउस होल्ड सेक्टर जो होता है वो यहाँ पे मनी को खर्च करता है, स्पेंड मनी फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बिजनेस फॉर्म। बिजनेस फॉर्म के द्वारा जो प्रोवाइड करी जाती है मनी एंड सर्विसेज, वो यहाँ पे उनको प्रोडक्शन करके गुड्स देता है। तो बिजनेस सेक्टर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देगा, तो यहाँ पे हाउस होल्ड सेक्टर उनको फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो ये इसके अंदर इंक्लूडेड हो जाएगा। तो बेसिकली डायग्राम क्या समझाता है, हाउस होल्ड सेक्टर ने लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर इनको दिया, बिजनेस फर्म ने इनको वेजेस दी, रेंट दिया, लैंड इंटरेस्ट दिया, प्रॉफिट दिया। हाउस होल्ड सेक्टर को बिजनेस सेक्टर ने यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज का फ्लो कराया, तो बिजनेस सेक्टर ने उसका कंजम्पशन एक्सपेंड हाउस होल्ड सेक्टर को कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यहाँ पे देगा, और बिजनेस सेक्टर उसको फ्लो ऑफ इन गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोवाइड कराएगा। यानी कि एक तरीके से ये माना गया कि बिजनेस सेक्टर फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराता है और हाउस होल्ड सेक्टर उसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देता है। यानी कि बिजनेस सेक्टर की यहाँ पे इनकम होती है और हाउस होल्ड सेक्टर का यहाँ एक्सपेंडिचर होता है। तो पूरा कंक्लूजन फॉर्म में अगर देखा जाए कि शुरुआत कहाँ से होती है, हाउस होल्ड सेक्टर से। हाउस होल्ड सेक्टर लैंड, लेबर, कैपिटल इनको देगा, बिजनेस सेक्टर उसको लैंड को रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल पे इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट देगा। फिर हाउस होल्ड सेक्टर यहाँ पे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देगा, तो बिजनेस सेक्टर उसको फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो ये सारी इसके अंदर क्राइटेरिया बनता है। इसके बाद है हाउस होल्ड सेक्टर और बिजनेस सेक्टर के अंदर पूरा कंक्लूजन क्या है कि एक का इनकम और दूसरे का एक्सपेंडिचर होगा। अगर बिजनेस सेक्टर की इनकम हो रही तो हाउस होल्ड सेक्टर का एक्सपेंडिचर, हाउस होल्ड सेक्टर की इनकम हो रही तो बिजनेस सेक्टर का एक्सपेंडिचर माना गया है। सो हाउस होल्ड सेक्टर इन एक्सचेंज ऑफ मनी रिसीव गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कंजम्पशन। इन दिस एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड सेक्टर इज द इनकम ऑफ बिजनेस एंड वाइस वर्सा। यहाँ पे यही है कि अगर हाउस होल्ड सेक्टर का खर्चा होता है तो बिजनेस सेक्टर इनकम क्रिएट करती है, बिजनेस सेक्टर का खर्चा होता है तो हाउस होल्ड सेक्टर इनकम क्रिएट करती है। तो ये हमने बात करी है इसके कंप्लीट सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की। इसके अंदर हमने सेक्टर की बात कर ली, इसके अंदर हमने फ्लो की बात करी, फ्लो के अंदर किस तरीके से सर्कुलर फ्लो बनता है, और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की मीनिंग की यहाँ पे बात करी है। थैंक यू।